नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में विधायक कैश कांड मामले में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया था, उनका भी नाम आया था। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उन्होंने किसी दबाव में ये एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वो चंद रोज पहले ही उनसे मिलजुल कर वहां खा पी कर साथ में गए थे और उसके बाद जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई गई है तो जाहिर सी बात है वो किसी के दबाव में कराई गई है। साथ ही इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर वो दोबारा आएंगे तो हम फिर से उनका स्वागत करेंगे। तो शाहनवाज, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, हमें याद है कि जिस दिन ये एफआईआर हुई थी, यानी कि रांची गरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर 0 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस के विधायक है बेरमो से जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, ये लोग गए थे और इन तीन विधायकों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का मुख्य रूप से नाम उसमें इंगित किया गया था। अब ये बात खुद जो असम के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक प्राइवेट चैनल न्यूज़ चैनल में बताया है कि जिसने एफआईआर दर्ज कराया, यानी कि जयमंगल सिंह ने एफआईआर दर्ज कराया है, वो अक्सर सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस असम के जो हैं वहां पर आते जाते रहते हैं। सीएमओ के जो स्टाफ हैं वो भी उनको जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं और जब उन्होंने एफआईआर कराया उससे 2 दिन पहले तक उनसे मुलाकात हुई है। हालांकि हमें यह भी याद है कि जिस दिन ये एफआईआर वाली बात आई थी उसके दूसरे तीसरे दिन खुद असम के एक मंत्री ने इस बात को ट्विटर पर दिखाया था और बताया था कि किस तरह से वो कोल मंत्री के साथ एक बैठक में शामिल होते हैं जिसमें अनूप सिंह और हेमंत बिस्वा शर्मा और सेंट्रल मिनिस्टर मौजूद रहते हैं। बाद में उन्होंने जयमंगल सिंह ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया कि वो इंटक के एक मामले में वो कोल मिनिस्टर के साथ गए थे और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की थी, लेकिन वो तो फोटो की बात हुई थी। आप खुद असम के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कराने से पहले तक, यानी 2 दिन पहले तक उनकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है और रेगुलर वो सीएमओ आते रहे हैं, सीएमओ के स्टाफ उनको जानते हैं। इससे समझ सकते हैं कि जब सीएमओ के कर्मचारी उनको जा रहे हैं, किस रोटेशन के साथ वो जाते थे और किस तरह की उनकी बातचीत होती थी। ये कहीं ना कहीं बताता है कि अनूप सिंह ने जो काम किया है उसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्टैंड क्लियर कर दिया है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो भी अभी राजनीतिक दबाव में, प्रेशर में उन्होंने काम किया है, ये बादल छट जाएंगे और वो फिर मेरे पास आएंगे और फिर हम उनका वेलकम करेंगे। वाकई में ये काफी दिलचस्प बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि वो दोबारा फिर आएंगे तो हम फिर ऐसे ही साथ बैठकर खाते पीते दिखेंगे। इसके साथ ही शाहनवाज, झारखंड की जनता के जहन में एक सवाल यह भी है कि ये जो पूरी कवायद हुई, कहीं न कहीं ये संदेश दिया गया कि हम अपने विधायकों को रायपुर लेकर जा रहे हैं कि उन्हें खरीद फरोख्त की कोशिश है, ऐसी साजिश की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब बहुमत परीक्षण के बाद सभी विधायकों को यूं ही छोड़ दिया गया है, सभी अपने अपने क्षेत्र चले गए हैं। तो क्या इसके मायने क्या कुछ निकाले जाएं? और दूसरी बात यह भी है कि एक विमान भी करोड़ों रुपए में किराए पर लिया गया है, तो जनता के मन में तो चल रहा है कि आखिर इसका इस्तेमाल कब होगा। बिल्कुल, देखिए, जो पॉलिटिकल सस्पेंस की बात कही जा रही थी उससे बादल अभी भी छंटे नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं वो अस्थिरता का की आशंका जो बात है वो अभी भी कायम है। आपने सही कहा कि जिन विधायकों को बचाने के लिए यहाँ से उनको बस से निकाल करके एयरपोर्ट ले जाया जाता है, उसके बाद बाय एयर उनको रिजॉर्ट में रखा जाता है रायपुर, अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको फिर से विधानसभा में लाया जाता है, बहुमत परीक्षण में शामिल होते हैं, उसके बाद सभी को भेज दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल थोड़ी समझ से परे होती है कि कल तक जो डर, भय, खौफ, परेशानी सरकार को थी, क्या आज वो खत्म हो गई है बहुमत साबित करने के बाद? जवाब है नहीं, वो आज भी परेशानी है। यही वजह है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि तमाम विधायकों को खुद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि आप अभी जाइए, करम पूजा है, झारखंड का एक बड़ा पूजा है और यहाँ के पहचान से जुड़ा है, आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए, लेकिन जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल भी आपको यहाँ बुलाया जाएगा, आप यथाशीघ्र राजधानी रांची पहुंचिए और यहाँ शामिल होइए। इससे साफ है कि तमाम विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि आप स्टैंड बाय मोड में रहेंगे, अलर्ट मोड में रहेंगे और किसी भी सूरत में जब भी रांची आने की जरूरत पड़ेगी आप बिना किसी इफ एंड बट के यहां पहुंचेंगे। तो यानी कि साफ है कि सरकार अभी भी स्टैंड बाय मोड में चल रही है। लेकिन सबसे अहम और खास बात यह है कि राज्यपाल 6 तारीख तक रांची नहीं पहुंचे हैं। राज्यपाल क्या कल वापस आएंगे यानी 7 तारीख को वापस आएंगे, इस बात में कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं होता है, तब तक ये बादल छटने वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि झारखंड की सियासत में सब कुछ अभी स्टैंड बाय मोड में है। राज्यपाल के आने का इंतजार हो रहा है, विधायक अपने अपने क्षेत्र में चले गए हैं। सरकार को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या उठाना है। उन्हें इंतजार इस बात का है कि राज्यपाल अपनी तरफ से क्या फैसला सुनाता है, क्या निर्णय सुनाते हैं। तो हम आपको हर वो अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज 22 को।